तेजादशमी की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेलों और 30 त्योहारों का देश है भारत। भारत त्योहारों और परंपराओं का देश है। हर त्योहार का अपना एक अलग ही महत्व है। मेले एवं त्योहार हमारी समृद्ध संस्कृति, परंपरा एवं रीति रिवाजों के परिचायक हैं। मेले और उत्सवों के आयोजन से हमारी संस्कृति को सजोने और सहजने को बल मिलता है। साथ ही साथ नई पीढ़ी को हमारी समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं का ज्ञान भी होता है। मेलों के आयोजनों से भाईचारा, सद्भाव कायम रहता है। मेले ग्रामीण समाज को जीवंत बनाते हैं। मेलों के माध्यम से अनेक प्रकार की वस्तुएं एक स्थान पर बिकने को आती है और साथ ही साथ दर्शकों के मनोरंजन का भी साधन उपलब्ध होता है। जब किसी एक स्थान पर बहुत से लोग किसी सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्रित होते हैं तो उसे मेला कहा जाता है। मेले और त्योहार भारत का एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यह इस देश की जीवंत संस्कृति को तो दिखाते ही हैं, साथ ही यह भारत के पर्यटन उद्योग में भी बहुत खास जगह रखते हैं। भारत की समृद्ध संस्कृति के असली रंग दिखाने के अलावा ये मेले और त्योहार देश में सैलानियों के आने के लिए आकर्षण पैदा करने में बहुत महत्व रखते हैं। मेले भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। वास्तव में एक दूसरे के निकट आने और आपसी सहयोग और सौहार्द की भावना ने मेलों को जन्म दिया, जिसकी झलक वर्तमान भारत में देखी जा सकती है। इसी प्रकार अजमेर के ऊसरी गेट और अन्यत्र स्थानों पर तेजा चौक पर प्रतिवर्ष तेजाजी के भव्य मेले का आयोजन होता है। लेकिन हर तीज और त्योहार की भांति इस बार भी तेजा मेले पर भी कोरोना का असर देखने को मिला। तेजा चौक से हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजू प्रजापति। मोती सम ना उजाला, चंदन सम ना काठ, तेजाजी सम ना देवता, पल में हो ठाठ। नमस्कार, मैं हूं आरजू प्रजापत और आप सभी का स्वागत है मरुधरा टाइम्स में। वीर तेजाजी का मंदिर, कहते हैं कि तेजाजी जो कि राजस्थानी लोक देवता है, कहते हैं कि शिवजी के 11 अवतार में से एक तेजाजी का अवतार था। और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये जो तेजाजी मेले की जो पहले से तैयारी हुआ करती थी, पहले भी होती थी लेकिन इस बार थोड़ी अलग है। जैसे कि सरकार की गाइडलाइंस है, ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जोत जो है वो सुबह 5 बजे से जल रही है, लगातार जल रही है। और जो भक्तगण हैं, वो जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, जो तेजाजी के लिए प्रसाद लेकर आ रहे हैं, उनकी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है। वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही प्रसाद दे रहे हैं। तो हम रुक करेंगे और पूछेंगे कि आखिर में क्यों जो तेजाजी है, लोक देवता है हमारे, उनको क्यों पूजा जाता है। तो मिलते हैं हमारे पुजारी जी से। तो पंडित जी, आखिर में क्या है, क्यों पूछते हैं लोग तेजाजी को? तेजाजी महाराज ये गायों की रक्षा करते करते वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये हमारे लोक देवता है। 80 सालों से अपने यहाँ मेला लगा हुआ है। इस बार लॉकडाउन की वजह से कोई वीरगति नहीं है, ना कोई मेला है। अच्छा, इनकी जो कहानी है जो बड़ी प्रसिद्ध है, इनको सत्यवादी जो है और अपने वचन की अनुपालना करने वाला कहा जाता है, तो इसके पीछे क्या कहानी है, इसके बारे में आप हमको बताइए। जो लाचा गुजरी थी इनके ससुराल में, उसकी गायों को चोरी करके ले गए थे मेणे। उन गायों को वापस मेणों से छुड़वा करके ये तेजाजी महाराज लेकर के आए, झगड़ा कर करके उनसे 150 मेणों को एकलों ने मारा इन्होंने। उसके बाद यहाँ वापस आए, जब से इनकी पूजा हो रही है। तो आखिर में क्या कारण रहा? कहते हैं कि जो सांप अगर डस जाता है तो वीर तेजाजी के यहाँ पे मंदिर में आते हैं तो वो ठीक भी हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इनका तो वो तो बलिदान मिला हुआ है इनको। जो इन्होंने सांप ने इनको डसा था, उसी ने बलिदान दिया था कि जेरी और बेरी इनका डसा हुआ यहाँ बाबा के स्थान पे आ गया ना, वो कभी नहीं मरेगा, इसीलिए इनको पूछते हैं। अच्छा, ये कोविड-19 चल रहा है, इस समय भी अगर कोई श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से आता है और अगर उसको इसी तरीके की कोई परेशानी हो, तब आप क्या करते हो? अभी तो कुछ ही नहीं, अभी तो कोई झाड़ा वाड़ा भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। सिर्फ बाबा के प्रसाद चढ़ाओ और जाओ, और कुछ भी नहीं है ऐसा।
आपको ये किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इस कोविड-19 के दौरान? अभी देखो जैसे मेले की व्यवस्था करते थे हम, वो भी नहीं हो पाई। कई लोग आ गए जो बेरोजगार हो गए सारे, वो भी यहाँ आ रहे हैं कि हम दुकान लगाएं, वो भी हम नहीं लगा रहे, किसी को नहीं लगाने दे रहे हैं। ये परेशानी हो रही है। प्रसाद के लिए भक्त कहते हैं हम अंदर आएंगे, हम अंदर नहीं आने दे रहे मंदिर के, सबको बाहर के बाहर ही भेज रहे हैं प्रसाद चला करके। तो इसकी आपने व्यवस्था करी है, वो कितने दिन पहले से आपने ये व्यवस्था करना शुरू कर दी? व्यवस्था तो हमारी 1 हफ्ते पहले से चल रही है ये। अच्छा। 1 हफ्ते पहले से किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हम। तो आइए मिलते हैं और पूछते हैं कुछ प्रश्न यहाँ के भारती श्रीवास्तव जी से। तो मैम, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं पहले कि इस कोविड-19 ये जो समय चल रहा है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर्वप्रथम मैं मीडिया के भाइयों को सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो मेरी आवाज़ को हमेशा ऊपर पहुँचाते रहते हैं और जनता की आवाज़ भी पहुँचाते हैं। उसके साथ तेजा दशमी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरा ये है कि जिस तरह आप देख रहे हैं तेजा जी का मेला हर वर्ष की भांति यहाँ लगता है। बहुत प्राचीन मंदिर है जहाँ पर ये हजारों की संख्या में लोग बाग बहुत दूर दूर से आया करते हैं और यहाँ पर उनकी आस्थाएँ जुड़ी हुई है। तो सभी लोग जो आते हैं, तो आज यहाँ रोड पर सन्नाटा हो रखा है। सन्नाटा के साथ साथ जिस तरह कोरोना बीमारी चल रही है, कोविड-19 का जो चल रहा है प्रकोप किस तरह से फैल रहा है, जिसमें लोग काफ़ी परेशान हैं, कुछ डरे हुए भी हैं। हालांकि इसमें हमको एक अपनी सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर आज मंदिर में भी व्यवस्था ये है कि प्रशासन की पुलिस वगैरह आप यहाँ देख रहे हैं खड़ी हुई हैं, वो लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही थोड़ा सा प्रशासन ये कर देता कि थोड़ी बल्लियाँ वगैरह लगाकर, और अगर यहाँ कुछ लोगों को थोड़े थोड़े लाइन से आने देता, व्यवस्थित करता, तो शायद लोगों के जो दिल में ठेस नहीं लगती। क्योंकि हर वर्ष वो यहाँ पर नारियल चढ़ाने आते हैं और अभी वो नहीं आ पा रहे, तो उनको काफ़ी दुख देखना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, प्रशासन की तरफ से अगर आप देखा जाए, जनप्रतिनिधि अगर शहर में नहीं हो तो शायद प्रशासन इस व्यवस्था को कभी नहीं संभाल पाएगा। क्योंकि जनप्रतिनिधि अपने वार्ड स्तर पर लोगों को जिस तरह संभालते हैं और उन व्यवस्थाओं को संभालते हैं, क्योंकि आज हम लोग जब 20 तारीख, आज हमारा कार्यकाल पूरा हो चुका है और 20 के बाद आज देख रहे हैं आज तारीख क्या हो रही है। उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर हमेशा पैचवर्क का काम हुआ करता था तेजा जी के मंदिर, तो उसमें भी बिल्कुल प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। ये नहीं कि कोरोना के चक्कर में नहीं दिया, ये प्रशासन का पूरा दायित्व बनता था नगर निगम का कि वो कम से कम या जो पेच का काम होता है वो करवाते। लाइटिंग हर वर्ष की भांति जो हम जनप्रतिनिधियों द्वारा, हमारे नगर निगम के मेयर साहब हैं, हम पार्षद लोग हैं, सभी प्रयास करके यहाँ पर हम चमन एकदम कर देते थे। आज यहाँ आप देखेंगे रात में आके सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। नहीं तो यही लाइट 2 दिन 3 दिन पहले लग जाया करती थी। तो प्रशासन को भी मैं कहूँगी कि ऐसा प्रशासन जो संभाल जनता को नहीं पा रहा, तो आज हम इससे पता चलता है कि अगर जनप्रतिनिधि नहीं हो तो शायद जनता हमारी। रोजगार का ऐसा है कि रोजगार जिस तरह आप देखते थे कि हर वर्ष की भांति लोग बाग अपने यहाँ पर ठेले पे नारियल बेचा करते थे, पानी की टंकियाँ लगाया करते थे, प्याऊ लगाया करते थे, धर्म भी करते थे और इसके साथ नारियल का भी और फूल माला का भी करते थे। आज वो लोग साइड में खड़े होकर सिर्फ दूर से ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या मातम का माहौल हो गया हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये लोग ठेला लगा लेते, नारियल का ठेला, फूल का ठेला, तो 2-2, 4-4, 6-6 करके प्रशासन उसको संभाल सकता था। जब इतने बड़े बड़े मेले प्रशासन संभाल सकता है, तो क्या इस मेले को छोटे रूप में करके व्यवस्थित करके चाहते तो प्रशासन संभाल लेता। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी व्यवस्था हो जाती तो लोगों की जो आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। आज ये मंदिर देख रहे हैं आप, तेजा जी का महाराज का मंदिर है, जो कि आज बंद पड़ा है, मंदिरों में ताले लग गए हैं। तो कोविड-19 है, इसका मतलब ये नहीं कि आज देख मार्केट में भी लोग बाग जाते हैं, वहाँ भी तो दुकानों पे लोग खड़े होते हैं। उसी तरह से 5-5, 10-10 लोग अगर यहाँ पर नारियल चढ़ा जाते, फूल चढ़ा जाते, शायद उनको ऐसा लगता कि आज हमने तेजा जी के दर्शन कर लिया। पूरी साल के लिए इनको वापस से इस चीज़ का इंतजार करना पड़ेगा। तो आइए मिलते हैं स्टेशन रोड व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष से और पूछते हैं कि जो यहाँ पे व्यापार है उस पर कितना असर पड़ा है। मैडम देखिए, कोरोना के अंदर पिछले 6 महीने से व्यापारी तो बिल्कुल निस्तेज हो गया। बचा कुचा प्रशासन ने जिस तरीके से मेले में इन्होंने व्यवस्था नहीं करी, मैं ये कहना चाहता हूँ राज्य सरकार को कि आपने बाड़बंदी करके जिन नेताओं को 7 स्टार फैसिलिटी दी, क्या आम जनता के वोट से आप प्रतिनिधि बन के गए? आम जनता के लिए आप ये व्यवस्था नहीं कर सकते? आज वीर तेजा जी की जो देवली है, इसके स्थान के बारे में दर्शन करने आया हूँ। मेरे को भी हाथ जोड़ने के लिए मना किया है इन्होंने। आपको मालूम होना चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है 21 जागृत देवता हैं, उनमें से वीर तेजा जी भी जागृत देवता हैं कलयुग के। क्या मालूम किसी की दुआओं से कोविड-19 से हम सबको मुक्ति मिलती, इस विश्व को मुक्ति मिलती? इन्होंने किसी को दुआ नहीं करने दी। प्रशासन खुद के अपने नेता, अपने बड़े लीडर, उनकी व्यवस्था में लगा है। हॉस्पिटल्स में हाल जाके देखो, कितना बुरा हाल है कि आदमी यदि कोरोना पॉजिटिव हो रहा है तो दहशत से मर रहा है। इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा, रेजिडेंट डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं या उसके असिस्टेंट अटेंड कर रहे हैं, टाइम पे उनको दवाई नहीं मिल रही है।
लेकिन बहुत बड़ा बजट जो केंद्र सरकार से मिला है वो इन्होंने अपनी जेब में डाल लिया। व्यापार की स्थिति के बारे में आपको ये बता दूं कि जो मेले होते हैं या धार्मिक स्थान होते हैं, अजमेर क्या एक होली सिटी है, धार्मिक सिटी है। अजमेर का 80% व्यापार बाहर के श्रद्धालु आते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहता है। आज दरगाह बाजार में हर व्यापारी अपनी दुकान खाली छोड़ के चल चुका है क्योंकि वो किराया देने में सक्षम नहीं था। उसके सिवाय जो ऑन थे वो गलियों थड़ियों में जाके अपना व्यापार कर रहे हैं। छोटे मोटे जो व्यापारी थे जो मेलों के अंदर अपना रोजगार करके, जो ये सीजन चलता है 1-1.5 महीने के अंदर, हर देवी देवता के पावन दिन आता है, उसके अंदर वो रोजगार करके अपने साल भर का बजट अपने परिवार का निर्धारित करते थे, वो फाका कसीब है। अपराधियों की अपराध की गति में आप खुद देख रहे हैं किस तरीके के परिवर्तन आ चुके हैं। हर तरह की लूट है, चाहे ऑनलाइन है चाहे प्रत्यक्ष रूप से है। तो प्रशासन क्या कर रहा है? आम लोगों की भावनाओं पर ठेस पहुंचा रहा है, आम लोगों की सुरक्षा में बिल्कुल निस्तेज है। व्यापारी बिल्कुल ठाला बैठा है। व्यापारी भी करे तो क्या करे? ये कोरोना एक इनको ऐसा बहाना मिल गया है जिसमें राज्य सरकार केवल अपने हित की रक्षा कर रही है, आम जनता की उनको बिल्कुल परवाह नहीं है। कैमरामैन अक्षय परियार के साथ मैं आरजू प्रजापत, मरुधरा टाइम्स से।